सरकार को इस बात की भनक तक नहीं थी कि राज्यसभा चेयरमैन के पास जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन का कोई नोटिस भी आया है और चेयरमैन उसको मंजूर करने वाले हैं, क्योंकि इस नोटिस में सत्ता पक्ष के एक भी मेंबर के सिग्नेचर नहीं थे। बाद में पता लगा कि जगदीप धनखड़ ने जिस नोटिस को मंजूर किया उस पर 63 सांसदों के सिग्नेचर थे और साइन करने वाले सभी एमपीज विपक्ष के थे। इसलिए सत्ता पक्ष के नेता चेयरमैन के ऐलान से चौंक गए, लेकिन जगदीप धनखड़ यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, अगर किसी जज को हटाने का प्रस्ताव किसी एक सदन में पेश किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया अलग है, लेकिन अगर दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसका तरीका अलग है। धनखड़ ने कहा, अगर एक साथ दोनों सदनों में ऐसा प्रस्ताव आता है तो 1968 के जजेस इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक स्पीकर और चेयरमैन मिलकर जांच कमेटी बनाते हैं। जगदीप धनखड़ ने पूरी प्रक्रिया सदन में पढ़कर बताई, वो पूरी तैयारी करके आए थे। और फिर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से पूछा, क्या लोकसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव आया है? जब कानून मंत्री ने हां में जवाब दिया तो जगदीप धनखड़ ने कहा कि इसके लिए अब दूसरी प्रक्रिया अपनानी होगी। Coming to a motion that has been presented in both the houses on the same day, it says, provided that where notice of a motion referred to in subsection 1 are given on the same day in both the houses of parliament, no committee shall be constituted unless the motion has been admitted in both the houses, and where such motion has been admitted in both houses, the committee shall be constituted jointly by the speaker and the chairman. So since the provisions are different, I have directed the Secretary General to update whether such a motion has also been moved in the House of the People. Honorable Law Minister, are you aware? मोशन हैज बीन मूव्ड। हाँ, मोशन स्पीकर साहब के पास जो है वो सांसदों ने मिलकर के दिया है, कर दिया। इन दैट केस, सिंस द ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर इज प्रेजेंट हियर and has so indicated that a similar motion has come to be presented by requisite number of members of parliament of Lok Sabha, requisite more than 100. more than 100, 152, I think. More than 100. To the Honorable Speaker, Lok Sabha, the provisions of rule, provisions of section 3, subsection 2, proviso will come into effect and the Secretary General will take necessary steps in this direction. राज्यसभा में इंपीचमेंट मोशन के नोटिस को मंजूर करने के बाद जगदीप धनखड़ 4:20 पर हाउस से चले गए, क्योंकि 4:30 बजे उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला रखी थी। हालांकि बीएससी की एक मीटिंग सुबह हो चुकी थी और परंपरा है कि दिन में एक ही मीटिंग होती है। दूसरी मीटिंग क्यों बुलाई गई, इसका कारण स्पष्ट नहीं था, क्योंकि 10 मिनट पहले राज्यसभा में जो कुछ हुआ था उससे सरकार के मंत्री हैरान थे, परेशान थे। जेपी नड्डा और किरण रिजिजू बीएससी की मीटिंग में नहीं गए, किसी दूसरे मंत्री को भी नहीं भेजा गया। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने बीएससी की मीटिंग टाल दी। यह मीटिंग आज दोपहर 12:30 बजे होनी थी, यानी उस वक्त तक धनखड़ का इस्तीफा देने का कोई मूड नहीं था। उस वक्त तक जगदीप धनखड़ की तबीयत ठीक थी, लेकिन इस दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने मीटिंग की। उसके बाद धनखड़ की तबीयत नासाज हुई। उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से मिलने का वक्त मांगा और शाम को 7:30 बजे अपना इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? मुझे लगता है वो सरकार के लिए एम्बेरसमेंट बनते जा रहे थे, परेशानियां पैदा करने लगे थे, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, टकराव कैसे शुरू हुआ, कहां तक गया, यह समझाता हूं। पहली बात, जगदीप धनखड़ जब से राज्यसभा के चेयरमैन बने, उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि वो सरकार के
शीर्ष नेताओं के बहुत करीब हैं, जो भी करते हैं उनके कहने पर करते हैं। आपको याद होगा कि संसद के परिसर में वाइस प्रेसिडेंट के झुके झुके व्यवहार की मिमिक्री की गई थी, जिसका वीडियो राहुल गांधी ने बनाया था। उसकी वजह यह थी कि चेयरमैन के तौर पर धनखड़ साहब विरोधी दलों के नेताओं से लगातार टकराते थे। विरोधी दलों के नेता कन्विंस हो गए थे कि धनखड़ साहब सरकार के इशारे पर उन्हें बोलने नहीं देते, बार बार उनका अपमान करते हैं। इस कारण सरकार और विरोधी दलों के बीच टकराव बढ़ता गया। दूसरी बात, कुछ महीने पहले धनखड़ साहब ने जुडिशरी पर डायरेक्ट अटैक किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की। जजेस को भी यह लगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब यह काम सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, उस सरकार के करीबी हैं। जुडिशरी और सरकार के बीच टकराव जैसी स्थिति पैदा हो गई। तीसरी बात, इन मामलों पर जब उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो वो नाराज हो गए। उन्होंने याद दिलाना शुरू किया कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट होते उन्होंने भी सरकार को जगह जगह डिफेंड किया, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। यह सरकार से उनके डायरेक्ट टकराव की शुरुआत थी। बात बढ़ती गई। चौथी बात, उन्होंने जगह जगह सरकार की टॉप लीडरशिप की शिकायत करना शुरू कर दिया। आरएसएस से लेकर मंत्रियों तक, विपक्षी दलों से लेकर मीडिया के सीनियर लोगों तक उनकी शिकायत थी कि सरकार में उनसे कोई बात नहीं करता, उन्हें घुटन महसूस हो रही है और कोई उनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। यह एक तरह की धमकी थी, सरकार से सीधा टकराव था। फाइनल फेज में धनखड़ साहब ने तेवर दिखाने शुरू किए, कांग्रेस के नेताओं से मिले, अरविंद केजरीवाल को टाइम दिया, इन सबको बहुत कुछ कहा। यशवंत वर्मा के इंपीचमेंट का केस अपने हाथ में लेने की कोशिश की। जब सरकार को लगा अब वो राज्यसभा में भी एम्बैरेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं, खुले टकराव की सिचुएशन पैदा हो सकती है, तब उन्हें एक फोन गया। यह कन्वे किया गया कि अब यह खेल ज्यादा नहीं चलेगा और यह भी बता दिया गया कि अगर धनखड़ साहब ने अपना रवैया नहीं बदला तो उनका इंपीचमेंट भी हो सकता है। धनखड़ साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने टॉप लीडरशिप का असेसमेंट करने में गलती कर दी थी, दाव उल्टा पड़ गया, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा।